भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी। भारत में युद्ध की एक से एक बड़ी कहानियां हैं राजा महाराजाओं के बीच में, लेकिन बुंदेलखंड में युद्ध की एक सबसे बड़ी कहानी है और जिते की जो कहानी है उस जगह पे हम हैं। इस समय हम पहुंचे हैं महोबा के कीरत सागर में और जा बा जगह है जिते भव तो वो ऐतिहासिक युद्ध जो आला उदल की वीरता को गवाह है। और कीरत सागर में चंदेल वंश के शासक कीर्ति वर्मा ने जो कीरत सागर बसाओ तो और यही स्थल के समीप भव तो ऐतिहासिक युद्ध दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार देव के बीच 1182 ईस्वी में। और इस युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की करारी हार भई सोई के बाद विजय उत्सव के तौर पे महोबा में रक्षाबंधन के ठीक अगले दिना मनाओ जाते हैं कजली पर्व। सो अब हम आपको कीरत सागर दिखाएं। उसके पहले हम चल रहे हैं आला की बैठक की ओर और कई जात के इतने आला की बैठक लगती और जा बा अबे भी जगह है और इस स्थान पे फिलहाल ऊपर को छत नहीं आ, लेकिन आला की बैठक के तौर पे इको कही जाते है। और वीर योद्धा वीर प्रतापी योद्धा आला की बैठक जो है बा जगह है और इते जब आला सेनापति के तौर पे थे बैठक थे और उसके बाद इतनी तमाम सारी रणनीतियाँ तैयार होती। और अब हम पहुँचे हैं कीरत सागर तालाब की ओर। यही तालाब के मैदान में जो है वो ऐतिहासिक युद्ध हो तो जी में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को करारी हार को सामना करने पड़े। तो देखो आप ज़रा जो है महोबा को ऐतिहासिक कीरत सागर तालाब। ई जगह की क्या कहानी है, इस जगह को का महत्व है। इरफान भाई हमारे संगे हैं, महोबा के वरिष्ठ पत्रकार। इरफान भाई, कीरत सागर तालाब को का बड़ो महत्व है? देखिए, ये ऐतिहासिक कीरत सागर तालाब जो चंदेल कालीन की विरासत को सजे हुए है। दरअसल ये वही तालाब है जहाँ पर दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसने यहाँ की चंदेल शासकों पर हमला किया था। और उस समय जब चंदेल शासक थे उनके जो दो सिपा सालार थे, दो सगे भाई आला और उदल, उनकी जो वीरता है वो आज भी आला खंडों में दिख जाती है। और यही वजह है कि उनके द्वारा जो दिए गए वचन थे उसके बाद उन्होंने खुद सेना का कमांड संभाला और इसी मैदान पे युद्ध लड़ा गया। और ये कीरत सागर का जो तालाब आपको दिख रहा है, यहाँ पे जब मैदान हुआ, जब यहाँ पे जंग हुई थी तो जंग देखने के बाद पता चला था कि उनके अंदर क्या वीरता थी। माना जाता है कि खुद माँ चंद्रिका और माँ मैहर के आशीर्वाद से वो इतने बलशाली थे कि बड़ी सी बड़ी सेना को भी पराजित कर सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने एक दिल्ली नरेश की सेना को खदेड़ने का काम किया था। और यही वजह है कि महोबा में उस दिन को शुभ मानते हुए और उसी की खुशी में एक दिन बाद यहाँ पर एक भव्य मेला आयोजित होता है और बहनें अपने भाइयों की हाथों पर रक्षाबंधन का सूत्र बांधती हैं। और ये परंपरा बरसों से चली आ रही है और पूरे देश के अलावा बुंदेलखंड के महोबा में एक दिन बाद रक्षाबंधन मनाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन इस विरासत को नज़र लग चुकी है। महोबा के लोग जितनी यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के शौर्य पराक्रम को याद करते हैं उतना ही यहाँ की दृश्यों को देखकर नाराज़गी भी है, क्योंकि कीरत सागर को सहेजने संरक्षित करने की तमाम कोशिशें की गई और यहाँ पर तमाम पर्यटन के भी आयाम बना दी गए। लेकिन ये मैदान आज भी दुर्दशा के लिए परेशान है। आप खुद अपने कैमरे से देखेंगे तो नज़र से पता चल जाएगा कि पूरे कीरत सागर में चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। इसकी सफाई के लिए करोड़ों रुपए लागत की एक मशीन नगर पालिका ने यहाँ व्यवस्थित की थी, लेकिन वो मशीन सिर्फ एक सफ़ेद हाथी साबित हो पाई है। और यही वजह है कि संरक्षित होने के बावजूद भी यह स्थान पूरी तरीके से बदहाल होता जा रहा है और यहाँ के शौर्य पराक्रम को जो वैभव और जो यहाँ पर वो मिलनी चाहिए थी प्रचार प्रसार, वो नहीं मिल पा रहा है। और ये जो सामने आपकी बैठक दिख रही है सचिन जी, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो बैठक है जहाँ पर आला खुद बैठकर अपनी रणनीति तैयार किया करते थे, कैसे पड़ोस की जो राज्य है उनसे कैसे तालमेल बनाना है, कैसे हमें युद्ध करना है, कैसे हमारे जो चंदेलों का साम्राज्य है उसको विस्तार देना है। चूँकि मध्य प्रदेश का खजुराहो से लेकर और यहाँ का यूपी के तमाम इलाके उरई जालौन वगैरह तब सब चंदेल शासन में थे, तो उनको विस्तार देने के लिए इसी जगह पर बैठकर जो है चर्चाएं होती थी। और यही वजह है कि आज इस आला की बैठक में साल में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होता है जिसकी रूपरेखा आला परिषद बनाता है। और यही वजह है कि इसको देखने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। जी, के लोग आते हैं। और जो इतिहास है सो ऐसी ऐतिहासिक जगह जैसे हमने आपसे कही कि महोबा में अगर आओ तो इन जगहों को जिक्र करो, इन जगहों तक जाओ जरूरी है, काहे कि ये हमारे सब गौरवशाली इतिहास की परंपराएं हैं। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।